घर में चल रही है झंगोरी की मंडाई और भैंसा भी आए हैं अपने बैलों को लेके। एक लॉजिक की बात हो गई आज कि यहाँ पर 5 मटले हैं। तो मैंने भी इनसे एक सेट रजाई गद्दा का ले लिया है और इनके पास एक ही बचा था। तो भाई साहब 18 साल से ये काम कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। तो भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई साहब देखो, आजकल ये है कि महंगाई का ज़माना है और आजकल महंगाई के ज़माने में अपने बच्चे पालने मुश्किल हो जाते हैं। हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत चमकते पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और इस टाइम में हूँ अभी अपनी बकरी के साथ। तो बकरियाँ हैं रोड साइड में, इधर चल रही आराम से। तो वहाँ लगभग 1-1.5 महीने के बाद मैं बकरी के साथ आया हूँ, क्योंकि आज तक खेतों का काम निपटाया। तो डर भी लग रहा है भाई जंगल में जाने से बकरियों के साथ, क्योंकि जो हादसा हमारे साथ पिछले महीने हुआ था, यानी कि हमारी गाय को तेंदुए या बाघ ने खा लिया था, तो उससे बहुत डर लग रहा है जंगल में जाने से मुझे। तो अभी चलते हैं, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बकरियों को चलाना पड़ेगा। हमारा एक स्वरोजगार है, उसको चलाना तो है ही। तो दोस्तों, आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा जिसे मैंने झंगोरा डाला हुआ था अपने आंगन में। तो आज उसकी मंडाई करनी है, तभी जाके बकरियों को अभी सुबह जंगल ले आए हैं, नहीं तो पिताजी दिन में लाते थे। तो दोस्तों, आखिरकार जंगल में बकरियां आ ही गई और बहुत ही सुनसान सा माहौल है जंगल में। आजकल कोई भी नहीं है और घास जो है सूख सी गई है, मतलब हरा भरा बहुत कम रह गया है। सिर्फ चीड़ के पेड़ हरे दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब घास सूखने लग गई है और बहुत ठंड भी लग रही है जंगल में, यानी कि हवा चल रही है ना, तब जाके। तो दोस्तों, अभी मैं जंगल से घर आ गया हूँ और यहाँ पर आए एक भाई साहब रजाई गद्दे बेच रहे हैं। तो मैंने भी इनसे एक सेट रजाई गद्दे का ले लिया है और इनके पास एक ही बचा था। तो भाई साहब 18 साल से ये काम कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। तो भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई साहब देखो, आजकल ये है कि महंगाई का ज़माना है और आजकल महंगाई के ज़माने में अपने बच्चे पालने मुश्किल हो जाते हैं। तो गरीब आदमी है, अपना 2 रोटी का गुजारा यही है और करना पड़ता है। क्या करें, बिना करे तो कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। अब है देखो, मेहनत करना मेरा काम, देना उसका काम। भैया अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए हर इंसान को। तो अभी घर में आने के बाद घर में चल रही है झंगोरी की मंडाई और भैंसा भी आए हैं अपने बैलों को लेके। तो 2 जोड़ी के बैल और झंगोरा भी ठीक ठाक ही है। तो अभी बैलों के द्वारा झंगोर की मंडाई हो गई है। अब इसको एक सामने इकट्ठा करेंगे और फिर इसको बताएंगे, यानी कि इसे बुक अलग करेंगे जो वेस्ट होता है और दाने अलग करेंगे। तो अभी लगे रहते हैं हम काम पे और आप बिलों के साथ बने रहेगा। तो देवभूमि उत्तराखंड में एक परंपरा है, ये कुछ इस तरीके से करते हैं काम को लगातार और मौसम एकदम साफ सुथरा। और यहाँ हमारे घर में चिमू भी आया हुआ है,
यानी कि शेरू के दोस्त आए। तो अभी झुंगोरा इकट्ठा कर लिया है, यानी कि इसको हमने थुप्पड़ लगा लिया है एक, और पंखा भी रेडी है हवा देने के लिए। तो अभी भाई साहब आएंगे और पिताजी और सभी लोग इस काम को करेंगे। तो अभी झुंगोरी की बताई शुरू हो गई है, यानी कि पंख से इसका जो वेस्टेज बुखा होता वाला कर रहे हैं अभी, और प्रोसेस शुरू हो गई है। तो आप भी देखिए कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी हम लगे हुए हैं लगातार, क्योंकि इसमें 3-4 घंटे हमको लगे गए। तो अभी थोड़ा बचा हुआ है, उसको भी फाइनल कर देते हैं। और ठंड भी बहुत लग रही है। तो भाई साहब ये भी अपने घर गए हुए हैं, अजय के पापा, अपनी जैकेट लेने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है भाई साहब, गजब वाली। तो झंगोरा मारना कोई आसान बात नहीं है। वैसे पहाड़ में कोई भी काम आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। इनको बोलते हैं मटेवा, यानी कि चालना। इनसे मतलब छानते हैं अनाज को, और 1 2 3 4 और 5। तो ये 4 तो अपने हैं, ये दोनों बारीक और ये दोनों मोटे। तो मोटे से तो झंगोरा छाना नहीं जाएगा, तो हमने इस बारीक से छाना, इसमें बहुत टाइम लग गया। और फिर उसके बाद अपने पड़ोसी के घर से इसको लाए, तो यह मस्तू के घर से लाए, तो इससे बहुत अच्छा वो छन गया। तो एक लॉजिक की बात हो गया आज कि यहाँ पर 5 मटले हैं। तो हमारी भाषा में तो इनको मटेवा बोलते हैं, और इनको वैसे हिंदी में छननी बोल सकते हैं, बड़ी छननी। और अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों फाइनली 5-6 घंटे की मेहनत करने के बाद पूरा झंगोरा मारने का काम कंप्लीट हो गया है। तो बैलू का इस सीजन का काम भी पूरा हो गया है, और अभी हो गया शाम, यानी कि रात हो गई है, और अभी चाय का आनंद ले रहे हैं। तो थोड़ी देर में डिनर की तैयारी करेंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नरेंद्र नेगी मिलूंगा आपको अपने नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देवभूमि उत्तराखंड।